नमस्कार। तथास्तु में आप सभी का स्वागत है। तथास्तु जहां हम कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के उन एस्पेक्ट्स को छूने की जो अक्सर अनछुए रह जाते हैं, और वो एस्पेक्ट्स हैं मिथ्स, भ्रांतियां। जी हाँ, जब तक मिथ्स दूर नहीं होंगे, जब तक ज्योतिष विद्या से जुड़ी भ्रांतियां दूर नहीं होंगी, तब तक उस आर्ट या साइंस के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। बहुत सारी मिथ्स हैं, जिसमें से एक है मांगलिक दोष। जैसे ही कुंडली में ये योग या ये दोष बनता हुआ दिखता है, माता पिता की चिंता बढ़ जाती है कि शायद अब उनके बच्चे की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं। लोग बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि वो मांगलिक हैं। लेकिन क्या ये डरना, ये सहमना सही है? और अगर सही है तो किस हद तक? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और चाहेंगे कि आप भी अपने सवाल पूछें। कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा है मांगलिक दोष को लेकर तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0120391111 और आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। मांगलिक दोष पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती आभा। आइए उनका स्वागत करें। नमस्कार आभा जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष की, और मांगलिक दोष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। मांगलिक का मतलब या नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि उनके जीवन में अब सिर्फ उथल पुथल है। कहाँ तक सही है, इस पर बातचीत आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मांगलिक दोष होता क्या है और इससे जुड़ी धारणाएं क्या हैं। जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होना विवाह के लिए अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। जब लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में होता है, तब उसे मंगली कहते हैं और उनका विवाह मंगली वर या कन्या से करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने से वैवाहिक जीवन अशांत, कलहपूर्ण और तनावग्रस्त रहने लगता है। कुछ स्थितियों में इनमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की संभावना भी बन सकती है। लेकिन अगर वर वधु दोनों की कुंडली में समान दोष बनता है तो मांगलिक दोष का दुष्प्रभाव अपने आप ही नष्ट हो जाता है। रिश्तों पर गाज गिर सकती है अगर आप मांगलिक हैं, ऐसी धारणा समाज में बनी हुई है। सही है या गलत? आभा जी क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल गलत है कि मंगल को ही सारा दोष दे देना। मांगलिक माने तो होता ही है ऑस्पिशियस। तो मांगलिक दोष का मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो शास्त्र हैं, महर्षि पराशर जी ने, महर्षि वराहमिहिर जी का बृहद जातक है, और सारावली और दूसरे ग्रंथ जो हैं, आचार्य कल्याण वर्मा, आचार्य जितने भी दूसरे हुए हैं हमारे क्लासिक्स में, मंगल दोष पे कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही उन्होंने इस पे कोई भी स्ट्रेस दिया है। ये तो बाद वो में मांगलिक दोष को मानते ही नहीं है। जी, मांगलिक मानते नहीं, उन्होंने ये जरूर बताया है कि जैसे बताया है कि लगन में है 1, 4, 7, 8, 12 2 में बनता है, लेकिन उसका मतलब ये कि वो सिर्फ विवाह संबंध को खराब कर देगा, यह गलत है। क्योंकि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि सप्तम, सप्तमेश और कारक शुक्र, अगर इन तीनों पे पीड़ा होगी तभी विवाह संबंध टूटेगा या विवाह में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बनता कैसे है मंगल दोष, ये मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज है मेरठ से हमारे साथ। जी नीरज, बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ जी। एक तो है कि ये मांगलिक दोष अपना कार्य, अगर ये होता है तो ये अपना कार्य कैसे करता है, और अगर किसी कुंडली में है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो ये। दूसरा मेरा प्रश्न बहुत अहम है, जो मैं पूरी हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए। कि ये हमारे जो ये हिंदू धर्म में ये चीजें हैं, ये कोई भी धर्म या कोई भी शास्त्री, कोई भी धर्मशास्त्री, कोई भी ज्योतिष, हम किस पे विश्वास करें कि ये सब चीजें वास्तव में है या नहीं है। अब मेरी कुंडली में, जैसे कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग बताया है। मेरा दूसरा प्रश्न ये भी है कि ये काल सर्प योग क्या कुछ काम करता है, क्या इसका कोई कुछ होता है, और इसका अगर होता है तो इसका उतारने का उपाय क्या है? जी जी, यानी कि अगर मांगलिक दोष आपकी कुंडली में दिख रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अपने जिंदगी में, और साथ ही काल सर्प योग इनकी कुंडली में है।
देखिए, मांगलिक होने का मतलब है मंगल का प्रभाव है। इनके मुख्य घर जो 6 घर बताए गए विवाह से संबंधित, विवाह के सुख के लिए, उसमें मंगल का होने से मांगलिक दोष मानते हैं। कुछ ज्योतिषी जैसे प्रसिद्ध ज्योतिषी एच.एन. कातवी जी ने भी अपनी रिसर्च में कहा कि शुक्र से भी मंगल दोष देखा जाएगा और चंद्रमा से भी देखा जाएगा और लगन से तो देखते ही हैं। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% लोग मांगलिक हो जाएंगे, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। तो दूसरे इसलिए इन्हें डरना नहीं चाहिए। और मांगलिक होने का मतलब है कि वो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक है, वो क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो है पावर का, एग्रेशन का, और थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है या थोड़ा धीरज कम हो उसमें। हाँ, तो ये बहुत सब चीजें इम्पोर्टेंट हो आप बात सकती कह हैं। रही हैं कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसकी, मुझे लगता है मैं ट्रेट्स समझना चाहूंगी कि क्या जी। पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले आरिदा है हमारे साथ फरीदाबाद से। जी आरिदा, बताएं। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती थी, मेरी अभी शादी हुई है हम्म। और मैं क्या कहते हैं शादी मैं मंगली हूँ और मेरे हस्बैंड मंगली नहीं है। अच्छा। तो मैं इन फ्यूचर एस्पेक्ट्स पूछना चाहती हूँ, आगे कोई मतलब इसका कोई टेंशन का वो तो नहीं है? आपने कुंडली मिलाई थी शादी से पहले? हाँ जी हाँ जी, उनका मंगल दोष मतलब मेरे मंगल दोष, इस दोनों का मंगल सेम था। अच्छा, हाँ राइट। तो जी। पूछते हैं आभा जी से। जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि कुंडली में अगर मंगल दोष एक वर की कुंडली में हो या वधु की कुंडली में हो और दूसरे की कुंडली में भी उसी भाव में मंगल बैठते हैं, या अगर कोई दूसरे मेलेफिक प्लैनेट शनि या राहु केतु बैठते हैं, तो ये परिहार हो जाता है दोष का, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परिहार हो गया। इन्होंने बताया सेम राशि में बैठे हैं मंगल हाँ दोनों, हाँ हाँ। तो इसलिए इन्हें डरने की जरूरत नहीं अच्छा, है। मंगल भी क्या अच्छा और बुरा दोनों होता है? मंगल तो ग्रह है, हर हाँ। ग्रह अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। असर उसका जो जी, है वो और अच्छा दूसरे भी हो एक और सकता है, बात, बुरा भी। नीरज जी ने जो प्रश्न पूछा था कि हाँ। काल सर्प दोष, तो उस पे तो हम पहले हाँ। ही बता चुके हैं कि किसी भी ग्रंथ में काल सर्प दोष हाँ, का नहीं कोई है। वर्णन नहीं है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये पिछले कुछ 100 साल से ही, 100-200 साल से ही लोगों ने इसको बना लिया है कर्मकांड करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, तो इन्हें ओके। डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। दूसरे मंगल का एक और बात है कि मंगल जो ग्रह है वो आपको इनिशिएटिव लेना दिखाता है। देखिए, प्राचीन काल में जब स्त्रियों को गौ समान होना ही अच्छा माना जाता था एक हाँ। सफल सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, उस जमाने में अगर लड़कियां मांगलिक हो, लड़की मांगलिक हो, तो जनरली माताएं अपने पुत्र का विवाह उससे नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि वो थोड़ी क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग हो जाएगी। राइट। लेकिन आज के जमाने में जहाँ लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वहां मंगल दोष ना तो होते क्या हुए भी वो इसका ये अग्रेसिव मतलब है हो कि जो सकती लोग हैं। मांगलिक होते हैं वो थोड़े से, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स इस तरह के होते हैं कि वो डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करते हैं? जी, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर सूर्य लग्नेश हो, लगन में बैठा हो, तो वो भी डोमिनेटिंग होगा, वो तो अगर मंगल दोष जुपिटर नहीं स्ट्रांग हो मानता। तो आप हमेशा कहती हैं कि वो भी एग्रेशन एग्रेशन होगा उस बंद कोई में। भी ग्रह अगर स्ट्रांग होके लगन को देखता है तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग हो सकती है। और सूर्य तो वैसे भी राजा हैं, तो वो भी बना सकते हैं। तो राइट। इसीलिए सिर्फ मंगल को एक हवा बना के यूज करना कि ये मंगल दोष है इसीलिए विवाह में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं करना तो चाहिए। एक बात बिल्कुल तय है कि रिश्ता कभी इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो मांगलिक है, जी राइट? नहीं, कोई इसलिए नहीं। और ना कोई और योग जरूर बनता है जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आती है। अलका दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी अलका, बताएं। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे हेलो, ये कहा जाता है कि अगर जो लड़की मंगली है तो उसके लिए लड़का मंगली होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन कभी कभी बुजुर्ग ये कह देते हैं, जैसे रिश्ता आता है लड़का मंगली है और कहते हैं लड़की मंगली नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आगे के लिए लड़की के लिए कहते हैं कि उसके लिए तो नुकसानदायक है ना ये कि लड़की मंगली नहीं है, तो लड़के के लिए लड़के ये बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन लड़की के लिए कहते हैं कि नहीं, लड़का मंगली होना हाँ, चाहिए। ये बात तो मैंने भी सुनी है अलका कि वाकई अगर लड़की मांगलिक हो तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स की टेंशन बढ़ जाती है कि लड़का जो है वो मांगलिक होना ही चाहिए, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पूछेंगे आभा जी से, लेकिन आभा जी अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अलका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस ब्रेक के बाद आभा जी आपके सवाल का जवाब जरूर देंगी। चाहेंगे कि आप सभी लोग जो इंतजार कर रहे हैं सोचिए मत, जल्दी से कॉल कीजिए। नंबर है 0120399111 और आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
स्वागत है तथास्तु में एक बार फिर, जहां हम बात कर रहे हैं मांगलिक दोष की। अलका ने ब्रेक से पहले एक प्रश्न किया था कि जब लड़की मांगलिक होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि लड़का मांगलिक जरूर होना चाहिए। इसकी वजह क्या है आप जी? वही वजह है कि लड़की मांगलिक है तो वो उसमें अग्रेशन होगा, वो इनिशिएटिव लेगी, वो घर में जो विवाह है वो वर वधू जो है, लड़का लड़की, उन दोनों के आपसी सामंजस्य चलता है। अगर लड़की ही डोमिनेट करेगी और लड़का अगर नहीं कर सकता या वो मांगलिक नहीं है तो हो सकता है वो बहुत सबमिसिव हो जाए और ऐसा कह सकते हैं कि वो जोरू का गुलाम बन जाए। तो माताएं तो कोई नहीं चाहेंगी, तो इसीलिए ऐसा मानते थे। बट ऐसा अब सोचना गलत है, क्योंकि कुंडली मिलान में आपको मैंने पहले भी बताया है कि कुंडली मिलान सिर्फ अष्टकूट मिलान नहीं है, उसमें दोष मिलान भी होता है, योग मिलान होता है और फिर दशा मिलान होता है। अगर विवाह के बाद आने वाली 20-25 साल की दशाएं अच्छी हैं तो मांगली दोष होते हुए भी एक मांगलिक है दूसरा अमांगलिक है तब भी विवाह अच्छे से चल जाएगा। बहुत से लोग ये भी मानते हैं ना कि मांगलिक अगर एक पार्टनर है, दूसरा नहीं है तो दूसरे की डेथ हो जाएगी। ये भी गलत धारणा है, बिल्कुल मिथ है ये। क्योंकि देखिए, अगर एक की डेथ होती है तो उसकी कुंडली में अल्पायु योग या अरिष्ट योग होगा, तभी उसकी डेथ होगी। किसी के विवाह करने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। अच्छा। मृत्यु तो कुंडली में अपनी लिखी है, जिसको जब जाना है तभी जाएगा। और कई बार एक पार्टनर मांगलिक होता है, दूसरे को कुछ बीमारी हो जाती है बहुत सीरियस, तो वो भी क्या मिथ ही है या उसका भी कुछ रिलेशन है? देखिए, ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि अगर सप्तम में मंगल हो तो आपका पार्टनर हो सकता है वो बीमार रहे, वो सिक हो जाए, तो हो सकता है कि विवाह संबंध उसके लिए अच्छा ना हो। तो उस केस में वही है, मैच करके किया जाएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आने वाली दशाएं अच्छी हैं तो बीमार होने की कोई चांसेस नहीं है। आपके पास कुछ सेलिब्रिटीज की कुंडली है जो आप उसके जरिए आप हमें समझा सकते हैं कि जब मांगलिक दोष होता है तो फिर किस तरह के? जी, एक और बात जो नीरज जी ने शायद क्वेश्चन पूछा था पहला कि मंगल दोष का कैसे आगे, मतलब उसका कब पता चलेगा। तो जनरली मंगल दोष का माना गया है कि अगर सप्तम सप्तमेश में प्रभाव होता है तो 28 साल के बाद विवाह होता है। और जनरली ये कहा जाता है कि ऐसे लोग, मांगलिक लोग 28 साल के बाद ज्यादा राइज करते हैं लाइफ में। करेक्ट। तो ये तो अच्छी बात है कि 28 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए। जी, इसीलिए कि वो उनका प्रॉपरली वो अपना ग्रोथ हो चुका होगा और वो अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो पाल लेंगे। उसके बाद शायद उतनी मैच्योरिटी भी आ जाती है, उनकी मैच्योरिटी आ जाएगी और वो एक सबल और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। राइट। कुंडली जी, मैं एक ये हमारे मशहूर हस्ती जो रहे हैं कुंदन लाल सहगल, जो सहगल जी, केएल सहगल जी की कुंडली लाई हूँ। ये भी मांगलिक थे और अष्टम का मंगल था इनकी कुंडली में। देखा जाए तो अष्टम का मंगल सबसे बुरा या बहुत स्ट्रांग माना गया है, क्योंकि वैसे तो 8वें घर में किसी भी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है और मंगल जो कि अग्रेसिव प्लैनेट है, इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं। तो ये थोड़ा सा अष्टमे मंगल को कई जोशी बुरा मानते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में देखिए 4 अप्रैल 1904 18:18 यानी कि शाम को 6:18 जम्मू की कुंडली है। कन्या लगन और मिथुन नवांश। इनकी कुंडली में अब आप देखेंगे तो राहु लगन में है और सप्तम जो भाव विवाह का भाव है वहाँ केतु, बृहस्पति और सूर्य बैठे हैं और उन पर दृष्टि है पंचम से शनि की। अब ये तीनों शनि की दृष्टि से पीड़ित हो गए हैं। ठीक है। तो क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति अपने ही घर में, तो विवाह तो जरूर दिया इन्हें, तो विवाह इनका चला भी अच्छा। लेकिन देखिए, इनकी कुंडली में अच्छी बात है कि 28 साल की उम्र में ही इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। इनके पिता तहसीलदार थे महाराजा ऑफ जम्मू के कोर्ट में, और इनकी माता जी धार्मिक थी। बचपन से इन्हें लेके जाती थी क्लासिकल सिंगिंग के, जहाँ भी भजन कीर्तन होते थे, तो इनकी रुचि दिन पर दिन बनती गई। और जैसे ही ये 5 साल के हुए, बुध की दशा मिली। बुध संगीत के कारक है, इसीलिए इन्हें संगीत में रुचि आई। फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने नहीं ली, लेकिन अपने, क्योंकि मंगल असर्टिव प्लैनेट है, मंगल आपको अपने आप इनिशिएटिव लेना सिखाते हैं। तो इन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लिया, अपना करियर बनाया और आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से ले जाता है, क्योंकि वो एक मशहूर न केवल सिंगर थे बल्कि एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे। तो प्रोबेबली उन मांगलिक जो दोष होता है, जिन लोगों में होता है, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, तो लाइफ में राइज भी बहुत करते हैं। ज्यादातर मांगलिक लोगों का देखा गया है कि वो लोग हमेशा हाई प्रोफाइल्स रहे हैं उनकी लाइफ में। क्या यही एक वजह रहती है? ये हो सकता है, लेकिन मंगल कहाँ बैठा है इसका होना बहुत। देखिए, मंगल का अगर पंचम भाव से संबंध आ रहा है, जैसे लड़कियों की कुंडली में कहते हैं कि अगर पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि हो या मंगल बैठा हो, तो हो सकता है उन्हें बच्चा होने में प्रॉब्लम आए। क्योंकि पंचम भाव संतान का घर है। अगर सप्तम से संबंध बनाता है तो हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्योंकि अग्रेशन के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चैलेंजेस हैं लाइफ में, लेकिन मंगल करने की किस घर से उनका संबंध है ये देखना बहुत जरूरी है। एकदम से सिर्फ ये बोल देना कि ये मांगलिक है तो ये इंसान आउट ऑफ द रेंज हो गया या नॉर्मल बिहेवियर से ज्यादा वो हो गया, ऐसा नहीं है। एंड दे कैन फेस द चैलेंज। जी, दे कैन डू इट। एक कुंडली और है आपके पास? जी, मैं एक और कुंडली लाई हूँ। ये एक लड़की की कुंडली है जो अभी तक अविवाहित है और 13 मई 1978
रात को 11:45 दिल्ली की कुंडली है, मकर लगन है और नीच का मंगल चंद्रमा के साथ सप्तमेश के साथ सप्तम भाव में बैठे हैं। अच्छा। अब 28 की तो ये हो चुके हैं, विवाह नहीं हो रहा, तो इसके लिए अब ये देखेंगे कि देखिए सप्तम सप्तमेश दोनों ही पीड़ित हैं और जो शुक्र हैं कारक विवाह के वो भी पीड़ित है, उस पे शनि की दृष्टि है अष्टम भाव से। अच्छा। अब जब कारक ही पीड़ित हो गया तो विवाह होने में दिक्कत तो आएगी। अब उसमें वो मंगल कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि कारक पीड़ित है। अच्छा। सप्तम सप्तमेश, लेकिन चंद्रमा क्योंकि सप्तम अपने घर में है सप्तमेश, तो विवाह तो जरूर होगा, इसलिए इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यानी मंगल दोष की वजह से शादी नहीं हो रही, ये कहना गलत है। ये कहना गलत है। और दूसरे अभी विवाह का समय नहीं आया है। जब शनि की दृष्टि शुक्र पर आती है तो विवाह देर से होता है। और इनका विवाह 33 साल में या आगे हो सकता है। अभी इनका 24-25 साल से अगर ये करना चाहते हैं माता पिता तो वो गलत है, क्योंकि इसको देख के तो मुझे एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि मांगलिक दोष का शादी से फिर तो कोई रिश्ता ही नहीं है। इट रियली डिपेंड्स कि मंगल का क्या प्रभाव है, राइट? देखिए मंगल ही नहीं, बाकी सभी ग्रहों का संबंध सप्तम से आएगा अगर वो अच्छे बैठे हैं कुंडली में। अगर वो इवन जैसे कहा गया है कि मंगल अगर स्वराशि के हों या अब मित्र राशि में हो तो मंगल दोष बनता ही नहीं है, या मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ स्थिति देख के मंगल का बता देना कि ये इस घर में है तो ये मांगलिक हो गया तो ये प्रॉब्लम है, ये गलत है। पूरा एक टोटलिटी में कुंडली का स्टडी किया जाता है और मैचिंग भी प्रॉपरली दोनों की इंडिपेंडेंटली करी जाएगी पहले, फिर दोनों की म्यूचुअल मैचिंग की जाएगी, उसके बाद विवाह आराम से हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है। तो शादी से पहले अपनी कुंडली को आप अच्छे से दिखाइए, फिर जो भी आपका रिस्पेक्टिव पार्टनर है उसका आप कुंडली मैच कर सकते हैं। मैच होती है तो फिर आपको शादी करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए तथास्तु। विल बी राइट बैक। बहुत सारे मिथ्स हैं मांगलिक दोष को लेकर जो आज तथास्तु में दूर हो रहे हैं। एक मिथ ये भी है कि जब कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो शादी से पहले अगर उसकी पीपल के पेड़ या केले के पेड़ से शादी करा दी जाए तो उसकी शादी सफल हो जाती है। और हाल ही में आवाजी अभी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का हमने एक एग्जाम्पल रिसेंटली देखा है, जिसमें उन्होंने कितने चक्कर काटे, कहाँ कहाँ के नहीं काटे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मांगलिक दोष को वो अवॉइड करना चाहते थे। ये कहाँ तक सही है? ये देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये सब करने से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे गुरुजी श्री के एन राव जी के निर्देशन में जब हम रिसर्च कर रहे हैं पिछले 10 साल से, तो उसमें हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ ऐसे शादी कराने पर भी विवाह में प्रॉब्लम आई और विवाह टूटे हैं। और ऐसी भी हमारे पास कुंडलियां हैं जहाँ पे मांगलिक और अमांगलिक की शादी कराई गई और वो 50-50 साल से ऊपर हो गया और उनका विवाह अच्छा चल रहा है। तो ऐसा ये सब मिथ्स है। तो सब मिथ्स हैं और ये मिथ्स को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, हम अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक ये समाज से नहीं निकलने वाले, धारणाएं खत्म नहीं होने वाली हैं। टीना इस समय दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी टीना बताएं। हेलो टीना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, लेकिन जो है हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है। लाइक कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आई एम बिलोंग फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो हमने जन्म पत्री वगैरह कुछ नहीं मिलाई। लेकिन अगर मैंने अभी किसी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की कुंडली में मांगलिक दोष है। आपकी इंटरकास्ट मैरिज है? यस, ही इज फ्रॉम जैनी फैमिली। राइट। तो एंड आई एम फ्रॉम सिख फैमिली। ओके, आभा जी क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल गलत है ये बोलना कि मंगल दोष के कारण प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए जब दो धर्मों से दो व्यक्ति जुड़ते हैं साथ में तो एडजस्टमेंट में वैसे भी प्रॉब्लम आती है। दूसरे इनकी दशाएं अगर खराब चल रही होंगी तभी इनको प्रॉब्लम आ रही होगी। ये सिर्फ मंगल दोष को दोष दे देना बिल्कुल गलत है। मांगलिक होने से हो सकता है इनके हस्बैंड ज्यादा एग्रेसिव हो, लेकिन इनका नेचर उनसे कहाँ एडजस्ट हो रहा है या कब इनका विवाह अच्छा सुखद चलेगा वो आने वाली दशाएं बताएंगी। दशा जरूर खराब चल रही होगी तभी कला हो रही है घर में। सिर्फ मंगल के कारण, मंगल तो एक योग बना रहा है लेकिन कुंडली के अन्य योग भी तो हैं बहुत सारे। तो हमारा सजेशन यही होगा टीना कि अगर आप अपनी बर्थ डिटेल्स आभा जी को मेल कर दे तो वो आपको बता पाएंगे कि कुंडली में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या इसका उपाय किया जा सकता है, ताकि ये जो कलेश हो रहा है या जो अनप्लेजेंटनेस हो रही है आपके और आपके हस्बैंड के बीच वो कम हो जाए। आभा जी कुछ एसएमएसेस भी हमारे पास आए हैं, उन एसएमएसेस को मैं लेना चाहूंगी कि गौरी ने पूछा है हमसे अहमदाबाद से कि उनकी डेंटल, शी इज प्रोबेबली अ डेंटिस्ट, उनकी डेंटल प्रैक्टिस का स्कोप क्या है और उनको जॉब कब तक मिल जाएगी? जी देखिए 30 नवंबर 1976
शाम को 6:37 अहमदाबाद की कुंडली है। वृषभ लगन, सिंह नवांश, इनकी कुंडली में अच्छे योग बहुत सारे हैं, लेकिन अभी 4 महीने ने जॉब करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा ब्रेक आएगा सर्विस में, बाद में ही अपना क्लिनिक खोल सकती है। तो नवंबर 2011 से तो ये अपना क्लिनिक अवश्य खोल सकती है। राइट। अदिति ने हमसे पूछा है दिल्ली से कि क्या वो मांगलिक हैं, और अगर हैं तो वो उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उनके लिए शादी की सही उम्र क्या है? देखिए 28 दिसंबर 1988 रात को 9:27 की कुंडली है दिल्ली की। सिंह लगन और वृषभ नवांश, इनकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं लगन से, चंद्रमा भी लगन में है, तो इसलिए मंगल स्ट्रांग हो गया है। लेकिन इनको मांगलिक से डरने की जरूरत नहीं है, इन्हें केवल अपने आप को हमेशा बिजी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए चंद्रमा से भी अष्टम में है। जब भी किसी भी ग्रह से, किसी भी घर से अष्टम में कोई ग्रह जाता है, मैलेफिक होता है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है। तो ये अगर बिजी रहेंगी, माइंड बिजी रखेंगी, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्योंकि अग्रेसिवनेस है, तो उसे कहीं ना कहीं तो उस एनर्जी को निकालना है, तो वो करेगी तो अच्छा रहेगा। और राइट एज फॉर मैरिज इन्होंने पूछी है, तो थोड़ा सा डिले तो है इनके विवाह में, लेकिन डिनाइल नहीं है। और विवाह के लिए हम हमेशा शुक्र को लगन बना के देखते हैं, और शुक्र कुंडली बना के देखें तो इनका विवाह अच्छा होगा, अच्छा इनका दिख रहा है। तो वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। अमित बिंदल ने हमसे पूछा है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, आईटी फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं, जा सकते हैं क्या? जी, 5 मई 1980 शाम को 4:48 गाजियाबाद की कुंडली है। कन्या लगन, सिंह नवांश, इनकी कुंडली में देखिए इनको सर्विस ही करनी पड़ेगी अभी अगले 7 साल तक। अच्छा। उसके बाद ये चाहें तो कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं, अभी ना करें, अभी करेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और मैरिज के लिए भी इन्होंने पूछा है, तो लेट मैरिज के योग है, 2012 में इनका विवाह होगा। राइट। तो सर्विस करनी चाहिए, बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए, और शादी में थोड़ा सा डिले है अभी। आभा जी, जाते जाते क्योंकि समय बहुत कम है, एक तो कल शिवरात्रि है, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए, और साथ ही जो लोग मांगलिक हैं वो अपने इस डर को कैसे बाहर निकालें? क्या किसी तरह का कोई निवारण है अगर मांगलिक दोष की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो? जी देखिए, पहले तो श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की पूजा करने से इस समय अवश्य ही उनका आशीर्वाद मिलता है। तो सभी लोगों को पहली तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और वो भगवान शिव की भक्ति करें, मंदिर जाएं या जल चढ़ाएं भगवान शिव के शिवलिंग पे। और दूसरा ये कि ये क्योंकि एक अच्छा त्योहार है, तो इस दिन आप गरीबों को अगर कुछ दान करते हैं तो उसका भी अच्छा फल मिलेगा। और जाते जाते मांगलिक दोष के लिए, मंगल दोष से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए हनुमान जी की अगर स्तुति या पूजा की जाती है, हनुमान चालीसा का अगर पाठ करके प्रतिदिन मंगल दोष वाले लोग निकलते हैं घर से, तो उनका जो अग्रेशन है वो थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगा, और वो किसी को उनके साथ संबंधों में या रिलेशन से इंटरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। थैंक यू सो मच आभा जी। आज वाकई समझ में आया कि मांगलिक होने से कोई डरने की जरूरत नहीं है अगर आप मांगलिक हैं, और जो भ्रांतियां आपने दूर की इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो एक बात आज समझ में आई इस चर्चा के बाद कि मांगलिक होना कोई श्राप नहीं है, उसको एक ब्लेसिंग की तरह ही देखिए, क्योंकि आपको भगवान ने एग्रेशन दिया है, पैशन दिया है, और जो लोग मांगलिक होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में राइज करते हैं। शादी से इसका कोई संबंध नहीं है, मंगल के प्रभाव को देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आज इस दोष को लेकर कई भ्रांतियां आपके मन से भी दूर हुई होंगी, और अगले हफ्ते हम एक बार फिर मिलेंगे तथास्तु में, जहां हम बालारिष्ट की बात करेंगे। ये दोष है, योग है, क्या है, इसके बारे में जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उन्हें तैयार रहिएगा लेकर। हम मिलेंगे अगले हफ्ते तथास्तु में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। नमस्कार।